इतना प्रभाव है। हाँ, कुछ वर्ष पूर्व मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि अब तो भक्त हो गए हैं, लेकिन वो विदेशी थे, मतलब उनका जो शरीर है वो भारत भूमि में उनका जन्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बतलाया, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका जो मतलब लीगल नेम है वो है गौस्तफा मॉरिस, और उनका जन्म ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील का नाम सुना है? ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है साउथ अमेरिका में। जैसे भारत बड़ा देश है इस एशिया साम्राज्य में, ऐसे ब्राज़ील भी बहुत बड़ा देश है। तो वहाँ पे उनका जो ट्रेनिंग हुआ वो मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ, और 27 वर्ष की अवस्था में वो लेफ्टिनेंट बन गए, लेकिन वो विवाहित नहीं थे। तो विदेशी लोगों में कुछ नया करने की बड़ी आदत होती है, इसे एडवेंचर बोलते हैं, जानते हैं ना? कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया हो। तो उनका एडवेंचर क्या था कि वो उनको साल में एक बार 15 दिन की छुट्टी मिलती थी, मिलती है ना मिलिट्री में। और उस छुट्टियों में वो क्या करते थे, जितनी साल भर की उनकी अर्निंग है वो ऐसे स्थान पे जाते थे जहां वो कभी नहीं गए हो, जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं हो, मतलब अननोन प्लेस। तो एक साल उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो भारत आएंगे। तो उन्होंने अपनी टिकट करा ली, और क्योंकि वो एडवेंचर था, उन्होंने भारत के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, अननोन। तो जब वो दिल्ली तक एयरपोर्ट पे पहुंच गए और प्लेन लैंड कर गया, तो उनके हृदय में थोड़ी क्या हुई, वो हुई, कुतुकी हुई। हाँ, तो वो जानने लगी अब जाऊंगा कहाँ, आ तो गया, अब करूंगा क्या। तो उन्होंने अपने बगल की सीट में जो बैठे हुए व्यक्ति थे उनसे पूछ लिया, वो भारतीय लग रहे थे, पूछा कि आप भारत से हैं? बोले हाँ। तो बोले भारत में सबसे विशेष क्या है? मैं भारत पहली बार आ रहा हूँ, मुझे भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप बताइए कि इस भारत में क्या देखने योग्य है। तो पता नहीं क्या प्रेरणा हुई इस भारतीय को, उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, भारत में कुछ भी देखने योग्य नहीं है, यहाँ तो सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत गंदा है। तो बोले अरे कुछ तो बताओ, अब तो मैं आ ही गया हूँ कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ? तो बोले अगर आप आ ही गए हो तो केवल एक ही स्थान है जहां आपको जाना चाहिए, जो देखने योग्य है, वो है वृंदावन। आप एयरपोर्ट पे उतरना और वहां से टैक्सी लेना और सीधे वृंदावन चले जाना, और कहीं मत जाना, और कुछ मत देखना। तो वो जो विदेशी हैं गुस्ताफा मॉरिस, वो जब निकले एयरपोर्ट से तो उन्होंने टैक्सी की और बोले कि मुझे वृंदावन ले चलो। तो वो क्या थे, विदेशी थे, अंग्रेज। तो टैक्सी वाले उन्हें कहाँ ले आए, कौन से मंदिर में? अंग्रेज मंदिर में यानी इस्कॉन टेम्पल में। तो पहली बार जब वो आए तो इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन बिल्कुल वृंदावन का ही रेप्लिका है आपका, हाँ, यहाँ का मदन गोपाल जी का मंदिर। तो ऐसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो उस समय कीर्तन चल रहा था, शाम का समय था, लगभग 5 बज गए थे उनको वृंदावन पहुँचते पहुँचते, और कीर्तन कर रहे थे श्रीपाद ऐन्द्रे प्रभु। तो उन्होंने पहली बार अपने कर्णों में हरि नाम सुना। तो सब कुछ साथ ही में था, उनका लगेज बैगेज जो भी कुछ था सब साथ में था। वो ऐन्द्र प्रभु के पास में ही आके समीप में बैठ गए, और उनको कीर्तन इतना विशेष लगा, कीर्तन के प्रति इतना आकर्षण उनका हो गया कि वो वहीं बैठे रहे। तो 5 बजे से 6 बजे तक कीर्तन चला, वो बैठे रहे। और वृंदावन में कीर्तन कितना चलता है? 24 आवर्स। तो उन्होंने 1 घंटा कीर्तन सुना, 2 घंटा कीर्तन सुना, हरि नाम उनके कर्ण के द्वारा उनके हृदय में गया। फिर 8:45 बज गए, मंदिर बंद हो गया, धीरे धीरे भीड़ भी छट गई। हाँ, जब रात देर हो गई तो कितने लोग बचे? केवल थोड़े से कीर्तनीय। तो उसमें से एक कीर्तनीय उनको जाके बोलता है, देख रहा था सारा बैग लगे साथ में, घंटों से बैठे हुए हैं, उनसे पूछा कि भाई विचार क्या है हाँ, तो वो बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ भारत, और पहली बार मैं ये आपका कीर्तन सुन रहा हूँ, ये आपका सॉन्ग सुन रहा हूँ, और ये सॉन्ग सुनकर मैं इसे बंद नहीं करना चाहता। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ, मैं पूरी रात यहीं बैठूँगा। पूरी रात वो वहीं रहे। उसके बाद वो वृंदावन मंदिर में ही रह गए। वो भूल गए कि वो ब्राज़ील से आए थे,
और वो ब्राज़ीलियन है, उन्हें जाना पड़ा। इन भक्त का नाम है हिज ग्रेस गुरु सेवानंद प्रभु। उन्होंने फिर वो जब वृंदावन में रहे, उन्होंने 2 सालों में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और वो भक्ति शास्त्री टीचर बन गए, पढ़ाने लगे 2 साल में। कभी कोई पूर्व में कोई इतिहास नहीं, इस जन्म में कोई इतिहास नहीं उनका। तो हरि नाम की इतनी महिमा है कि वैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कर्ण के माध्यम से क्या किया उसने,